स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो आज हम शुरू करेंगे अपना यानी कि 8वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है स्टूडेंट। यहाँ पर जो अनुपात की वैल्यू होती हैं यानी कि तो यहाँ जैसे अनुपात वैल्यू होती हैं, जैसे मतलब साइन थीटा या कोस थीटा, मतलब थीटा से मतलब जैसे कोण होता है, यहाँ पर थीटा की जगह कुछ और भी कह सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी है ना, तो कोण कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं पहले एक आपको जनरली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ना स्टूडेंट। तो आप देखेंगे क्रमवार रूप से। तो मैं यहाँ पर देता हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पर चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर है हमारा 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय स्टूडेंट। तो थोड़ा हिंदी में वैसे हो जाता है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं हम, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब सपोज दैट स्टूडेंट, यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती हैं। मान लीजिए हम कहाँ खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, नीचे से ऊपर की साइड देख रहे हैं, यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पर खड़े हैं। और कहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई खंबा है ना, क्या कह सकते हैं इसको, खंबा। यह जैसा कि एनसीईआरटी में समझाया गया है, कुतुब मीनार का एग्जाम्पल लेकर के हम वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये है और हम यहाँ पर ही खड़े हैं। मान लीजिए ये बेस है, तो यहाँ पर खड़े हैं हम और यहाँ पर देख रहे हैं इसके टॉप पर। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का, अब ये देखिए यहाँ पर एंगल बन जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा क्या, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, एक त्रिभुज में घूमना है ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। किसमें, त्रिभुज में, ट्राइंगल में। तो वो ट्राइंगल कौन सा होगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा, उसी में सारी ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी स्टूडेंट। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी और सी, तो यहाँ पर एंगल बी जो है 90 डिग्री हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से एंगल सी से हम क्या निकाल सकते हैं, सारे अनुपात वैल्यू या जो हमारे त्रिकोणमितीय जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब सारे के सारे हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं स्टूडेंट। तो मैं बारी बारी से अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं क्या बता देता हूँ आपको, ये कंडीशन बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कंडीशन नंबर, ये कंडीशन नंबर 1 है ना। कहाँ, जब हम कहाँ खड़े होंगे, यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और वो कहाँ पर देख रहा है स्टूडेंट, ये इधर ऊपर की तरफ देख रहा है। अब यहाँ पर एक स्थिति ये हो सकती है कि हम ऊपर खड़े हैं और नीचे की साइड देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं हम, है ना। तो यहाँ पर खड़े हैं हम, नीचे की साइड देख रहे हैं। ये हम यहाँ पर खड़े हैं, है ना, टॉप पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे की साइड, ये देखा हमने नीचे की साइड। तो स्टूडेंट एक स्थिति ये बन सकती है कि अगर हमें क्या पता हो, जैसे कि मान लीजिए ये सीधा ही है, बेस है। तो अगर हमें ये पता हो कि हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं, है ना, कि हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं और क्या है, ये दूरी हमें मालूम हो, है ना। तो यहाँ से जैसे ये कर्ण कहते हैं इसको, कर्ण, इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, है ना। इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस, और इसको कहते हैं बेस, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। ये आधार हो जाता है और ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर कह देते हैं इसको, परपेंडी, और यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो ये हो जाता है हमारा लंब। तो यहाँ से अगर हमें ये पता हो, मान लीजिए H1 है, ये H2 है, ये H2 है, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं ना। जैसा कि उस एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है कि अगर ये कोई नदी है तो हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं ना, अगर हमें ये पता हो और ये पता हो तो, है ना। तो उसी बेस पर मैं समझा रहा हूँ आपको। डन स्टूडेंट। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। और एक कंडीशन और हो सकती है इसमें, एक कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए यदि कोई क्या बलून है, कोई बलून है यहाँ पर उड़ रहा है और यहाँ पर कोई बच्चा है, तो उसने उड़ते हुए बलून की जो स्थिति थी वो ये थी स्टूडेंट, है ना। मान लीजिए इतनी दूरी पर देखा इसने, फिर यहाँ पर से क्या है,
जब इसने देखा बलून को उड़ते हुए, जैसा कि मान लीजिए आप हवाई जहाज को देखते हैं कभी उड़ते हुए, है ना, तो हवाई जहाज को देखते हैं उड़ते हुए, तो आपने मान लीजिए 12 बजे, ठीक 12 बजे हवाई जहाज को देखा उड़ते हुए। अब आप अंदर आए अपने पापा या मम्मी को बुलाने के पापा मम्मी हवाई जहाज जा रहा है ऊपर से, तो इतनी देर में आप बाहर जाओगे मम्मी पापा को दिखाने के लिए, तो मान लीजिए 12 बज के 1 मिनट हो गया है ना, तो हवाई जहाज थोड़ा आगे चला जाएगा, है ना। तो वही कंडीशन है यहाँ पर भी, मान लीजिए अब वो गुब्बारा ये पहले यहाँ पर थी, हाँ एक लड़की थी या लड़का था कुछ ही मान लीजिए, यहाँ पर एक था। अब जब वो भाग के अपनी मम्मी पापा को बुला के लाया, तो स्टूडेंट ये मान लीजिए उसके मम्मी पापा है, तो जब वो उसको दिखाएगा, है ना, किसको, अपने मम्मी पापा को दिखाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए उसकी स्थिति चेंज हो गई। हाँ जो बलून है, तो यहाँ पर B1 B2 लिख देता हूँ और B1 स्थिति ये हो गई, है ना, डन। तो B1 इसको कर लीजिए, इसको B1 डैश कर लीजिए, है ना, तब आपके अच्छे समझ में आएगा। तो ये B1 डैश स्थिति हो चुकी है। तो मान लीजिए गुब्बारा भी यहाँ पर पहुँच चुका है ना, तो ये यहाँ पर पहुँच चुका है। तो इसकी स्थितियाँ क्या बन जाएंगी, अगर ये पहले तो यहाँ था, है ना, बच्चे ने देखा, ये देखा, लेकिन जब अपने पापा और मम्मी को बुला के लाया, तो उसकी स्थिति मान लीजिए यहाँ से देखा था, तो एग्जैक्ट यहीं पर खड़े हैं वो लोग, और यहाँ से कहाँ हो गई है उसकी स्थिति, ये हो गई है ना, तो ये हो गई है उसकी स्थिति, डन। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बन चुकी हैं, एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री। तो हम दोनों का निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, अगर हमें ये पता होगा, जहाँ बच्चे ने देखा और ऊंचाई हमें अगर पता होगी, तो हम ये निकाल सकते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं, कोई दो भुजाएं अगर दे रखी होंगी तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, है ना, आराम से। अब वैसे ही जब हमें ये पता चल जाएगा, मान लीजिए ये क्या है, B1 है ना, इसको स्मॉल मान लीजिए, स्मॉल B1 है, बेस, डन। अब जब हमें ये भी पता चल जाएगा सारा कुछ, तो हम ये B2 भी इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही था, और यहाँ मैंने आपको समझाया इसकी 3 परिस्थितियाँ बन सकती हैं त्रिकोणमिति के परिचय में। तो ये था उसका परिचय, 3 स्थितियाँ बन सकती हैं। कब, जब कोई हम नीचे खड़े हों और ऊपर देख रहे हों, हम ऊपर खड़े हों नीचे देख रहे हों, तब हम जो दो दूरियाँ अगर हमें पता होंगी क्या, है ना, तो वहाँ बनना क्या है, समकोण त्रिभुज ही बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनना है, डन। तो वहाँ पर हम कोई एक स्थिति निकाल सकते हैं अगर 2 स्थिति हमें पता होंगी, और 2 स्थिति ऑब्वियसली पता ही होती हैं हमें, डन। तीसरी स्थिति हम आराम से निकाल सकते हैं वहाँ से। अब ये रहा, अभी यहाँ से मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है ऐसे, है ना, ट्री, अब ट्री का यहाँ पर भी मतलब है, और ये गोन का ही मतलब है ना, और यहाँ पर ये मेट्रोन, तो इन शब्दों से ही मिलकर बना है ना, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है यानी कि 3, है ना, 3, ट्राई 3, और ये गोन का मतलब क्या होता है, भुजा, है ना, भुजा, भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है स्टूडेंट माप, माप, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई है जिसमें, तो 3, ट्राई 3, और गोन यानी कि क्या क्या बोला यहाँ पर, भुजा, और क्या है, मेट्रोन यानी कि माप। तो यहाँ पर ये था ट्रिग्नोमेट्री का पूरा परिचय। अब मैं इसको बता देता हूँ कि साइन कब बनता है, कोस कब बनता है, यानी कि फॉर्मूला कब लगाते हैं और क्या याद रखना है हमें, डन। तो इतना आपने समझा अच्छे से, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, और हम इसको क्या करेंगे, रफ कर देंगे। ये था स्टूडेंट, चलो इमीडिएट कोई नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट, अब आप लोगों को मैं इतना अच्छे से समझाता हूँ कि आप भूलेंगे नहीं अगर एक बार सही से देख लेंगे तो। लेकिन आप लोग क्या है ना, चैनल को ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं आजकल, डन स्टूडेंट। आपने बिल्कुल रोक दिया है चैनल की ग्रोथ। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें चैनल को, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। और ये जो मेरी इंक खत्म हो रही है, वो मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, मेरा टाइम खराब हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है, खराब तो नहीं कहेंगे। तो जो मेरा टाइम यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ निकाल करके, तो उसकी भी थोड़ी, है ना, वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब क्या करें और शेयर भी क्या करें, डन स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या है, क्या बता रहा था मैं, यहाँ पर ये था हमारा कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर कोई है, अब मैं बना देता हूँ, कोई मान लीजिए, ये क्या माना मैंने, यहाँ पर
बेस इसका टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पर ये लिया मैंने, तो यहाँ पर है देखो, अब यहाँ पर ए बी और सी है ना, तो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये भुजा कर्ण होती है और ये लंब होती है और ये आधार होती है, ये आधार होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला एक्चुअली ट्रिक है वो। तो यहाँ पर क्या है, लाल बटे कक्का, याद रखना है आपको, क्या, लाल बटे कक्का। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है लंब, एल का मतलब इसका होता है कर्ण, इसका भी हो जाता है कर्ण और इसका हो जाता है आधार, डन। और यहाँ से हो जाता है लंब और ये भी हो जाता है आधार, डन स्टूडेंट। तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये होता है, अगर इतना ले हम L अपॉन के, तो ये होता है साइन, ठीक है, और लंब अपॉन कर्ण साइन। अगर हम यहाँ पर क्या लेना, कोण लेना, मान लीजिए सी लिया है ना हमने, तो साइन सी ले लो, ठीक है, तो साइन सी ले लिया हमने। अब यहाँ से ए अपॉन के, यानी कि ये वाला बीच वाला, तो यहाँ से होता है साइन, ये हो जाता है कोस सी, डन। अब यहाँ से साइन कोस टेन, ये हो जाता है टेन का एल बटे ए, ये हो जाता है टेन सी, डन। ये हो जाता है किसका, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो ये टेन सी हो जाता है, डन। अब यहाँ पर से ही देखिए, इसी के नीचे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब इसके अगर आगे लिखें साइन सी में और इसका एंगल देखें, तो ये क्या है, लंब, लंब बटे कर्ण। तो पहले तीन बता देता हूँ, फिर उसके बाद इनके अपोजिट भी बताएंगे, ठीक है, या पहले अपोजिट भी समझ लीजिए। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक, तो कोसेक सी, कोसेक और सी, डन। तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल है सी, तो इसका उल्टा यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाता है ना। और यहाँ से देखो, और क्या, अब यहाँ से कोस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा होता है सेक, है ना। तो यहाँ से सेक, सेक सी, सेक सी का मतलब हो जाता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। और यहाँ से इसका मतलब हो जाता है कोट, तो कोट का मतलब हो जाता है कोट सी, इसका मतलब हो जाता है आधार बटे लंब, डन। अब देखो इसमें अगर हम फिगर में देखें, तो यहाँ से लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब देखो एंगल ये है हमारा सी, तो इसके जो सामने वाली भुजा होती है, जो इसके सम्मुख भुजा होती है स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाती है उसके लिए लंब, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा इसको कहते हैं सम्मुख भुजा, और इसी का क्या नाम है दूसरा, यहाँ पर दूसरा नाम है इसका लंब, ठीक है। और जो यहाँ पर सटी हुई होती है इससे, तो इसको कहते हैं संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है, एडजेसेंट और लाइन कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई, और ये हो गई सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण का मतलब है जो सी के, यानी कि जो कोण सी है उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं फिर, अब कर्ण है तो कर्ण तो हमेशा वही रहता है ना, एंगल चेंज हो सकते हैं और जो कर्ण है वही रहता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, डन। अब वैसे ही यहाँ देखो कोस सी, तो एंगल तो सी ही है ना, तो सी से ही देखेंगे, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। और यहाँ से टेन सी लंब बटे आधार है, तो लंब सी, एंगल सी है ना अभी भी, तो जो लंब है तो वो यही रहेगा, तो ये क्या है, ए बी अपॉन आधार क्या है, बी सी, तो ये इसका ये हो जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ से देखो ये कोसेक है और कर्ण बटे लंब है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ए सी अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, डन। कर्ण क्योंकि एंगल सी ही है और इसका कर्ण क्या है, ए सी है, और जो है कर्ण कर्ण ए सी हो गया, चूंकि ये जो है कर्ण बटे लंब होता है ना, और लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है। अब इसका उल्टा कर दो सेक का, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। तो इसको मैं इस तरीके से दर्शा देता हूँ, इस तरीके से दर्शा देता हूँ, है ना, तो आप समझ जाएंगे अच्छे से
ये एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। अब यहाँ से कोड सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले सेक बी लिखना बाकी है तो सेक का लिख लेते हैं। तो इसका क्या है, ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कर्ण बटे आधार है। ठीक है, अभी ये क्या है, लंब बटे आधार है, तो कोड क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। डन। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर एंगल सेम सेम है ना, तो सी सी दिया है एंगल। अब मान लीजिए यहाँ पर दो एग्जांपल बता देता हूँ, साइन में कोस में लेके आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए अगर हमसे ये कहे साइन ए कितना है, यहाँ से साइन ए, तो अब यहाँ से बोल रहा हूँ मैं साइन ए, तो इसको ब्लैक मार्कर से दिखाता हूँ। अगर साइन ए कहेगा तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो इसका जो सम्मुख भुजा है वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लंब क्या आ जाएगा, बी सी बी सी, और कर्ण वही रहेगा। ठीक है, तो कर्ण वही रहेगा ए सी। अब मान लीजिए कोस सी बोले, तो यहाँ पर ये साइन ए ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ से कोस ए क्या हो जाएगा, कोस ए, तो कोस ए देखा एंगल ए से ले रहे हैं हम। ठीक है, एंगल ए से ले रहे हैं, तो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार जो होगा, आधार तो यही होगा है ना, जो क्या होगा एडजेसेंट भुजा होगी वही आधार होता है ना, जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो यहाँ से आधार क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये ए बी, और क्या है अपॉन में कर्ण है, तो कर्ण वही रहेगा ए सी। ऐसे ही स्टूडेंट हम किसमें देख सकते हैं, टेन में भी देख सकते हैं। अगर टेन ए देखेंगे तो टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार होता है टेन ए। तो यहाँ से जब टेन ए के लिए देखेंगे तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा। ठीक है, क्या बी सी, और क्या है आधार है, आधार क्या हो जाएगा, ए बी। डन। तो यहाँ से जो टेन ए आएगा, टेन ए, तो यहाँ से आएगा बी सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से आप किसको ये एंगल जो है चेंज कर करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर तो जो भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का परिचय था तो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। अब जैसे जैसे हम हमारी एक्सरसाइज चलती रहेंगी आगे, जैसे मान लीजिए आज 8.1 करेंगे, फिर 8.2 करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको पहले ही बताता रहूँगा। डन, जैसे कि मैंने आज समझाया ये आपको। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 पर स्टूडेंट, और हम शुरू करते हैं अपना पहले सवाल से। तो ये आप एक बार देख लीजिए, आराम से उतार लीजिए, लाल बटे कक्का याद रख लीजिए। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का, है ना, कक्का कह दो, है ना, इजली याद रहेगा, का और आ। डन, तो इसको याद रहेगा आपको, तो लाल बटे कक्का करके याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना जो हमारे कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 पर। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। यहाँ से ये ठीक से लिख देते हैं। ये है हमारा चैप्टर 8 और इसकी है एक्सरसाइज 8.1। डन, इसका मैं पहला सवाल लिखने जा रहा हूँ, ये जो कि आपके सामने है, इसको इस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये जो है कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी समकोण है। मान लीजिए ये है कोई त्रिभुज ए बी सी है और बी क्या है, समकोण बोला है हमसे। तो ए बी सी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ पर ए बी इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है इसका साइन ए ज्ञात करना है, कोमा कोस ए ज्ञात करना है, और सेकंड है साइन सी ज्ञात करना है और कोस सी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा जो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, दिया है ना, दिया है एंगल या वो त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज भी ए बी सी एक समकोण है जिसमें बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डन।
अब यहाँ से क्या है, ये हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है नंबर 1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए। अब यहाँ से देखो एक एक करके देखते हैं हम। साइन ए, साइन ए ये बोला है हमसे, ठीक है, साइन ए बोला है, लेकिन हमसे क्या करना है, हमारा जो एंगल है वो तो सी दे रखा है, ठीक है। तो जब एंगल सी दे रखा है हमें, तो हमें कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ, है ना। ये है हमारा AC कर्ण, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लेंगे, अपना कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, शुरू में आपको यही काम करना है, बाई PT, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लगाता हूँ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, हाँ 576, ये है ना, मेरे याद है, आप गुणा करके भी देख सकते हैं, 49। तो यहाँ से 9 6 15 का 5 और 7 4 11 और 1 12 का 2, एक यहाँ से 5 4 9, हाँ सॉरी यहाँ जुड़ गया, तो 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 625। अब यहाँ से AC, अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से AC हमारा आ चुका है 25। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या कहा है, साइन A कहा है, डन। लेकिन साइन A जो भी बेसिक फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा है, हाँ L/K यानी कि लंब बटे कर्ण। मैंने आपको बताया है कि इसके सामने भुजा तो ये होगी, है ना, और बेस ये होगा इसका, एंगल C का, डन। अब एंगल A है यहाँ पर, हमें तो इसे निकालना है ना, साइन A निकालना है, तो इसके लिए सम्मुख भुजा जो होगी लंब होगी, तो सम्मुख भुजा कौन सी है, BC है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण इसका यही रहेगा, है ना, AC। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 7/25। तो साइन A कितना आ गया स्टूडेंट, 7/25, ठीक। अब यहाँ से और क्या निकालना है हमें, और ये निकालना है cos A। तो यहाँ से देखो cos A भी यहाँ निकालते हैं हम, cos A। तो cos A, अब इसके लिए भी क्या होगी, सम्मुख भुजा यही होगी, है ना, एंगल A से निकाल रहे हैं ना, एंगल A से, तो इसके लिए भी सम्मुख भुजा यही होगी BC, और बेस इसका ये होगा, कर्ण इसका ये हो जाएगा, ठीक है, डन। अब यहाँ से देखो cos A क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको, हाँ आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है इसका, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये AB 24/25 यानी कि cos A। तो यहाँ से cos A ये आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ इसके। तो ये सेकंड पार्ट है साइन C, और हमें निकालना है cos C, डन। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं साइन C के लिए। अब साइन C के लिए फॉर्मूला तो वही है, लंब बटे कर्ण, डन, जो यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखो, अब साइन C के लिए क्या हो जाएगा, अब ये इसका निकाल रहे हैं हम एंगल C के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, जो इसकी सम्मुख भुजा होगी वही तो होगी लंब, ठीक है, और जो कर्ण है, कर्ण वही रहेगा 25 AC। तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा इसका, AB अपॉन AC। तो यहाँ से 24/25, डन स्टूडेंट। साइन C का है, साइन C का, डन, ये याद रखेंगे यहाँ पर। अब देखो किसका लिए, साइन C के लिए। अब किसके लिए निकाल रहे हैं हम, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम cos C के लिए। तो cos C के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये याद रखेंगे। चाहे तो आप इधर को लिख सकते हैं या सबसे ऊपर लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, और ये क्या होता है, साइन और cos और tan। फिर इसका उल्टा चल जाता है ना, आधार बटे लंब कोट हो जाएगा, और sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और cos sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाता है, ये आधार बटे कर्ण हो जाता है cos C। अब इसका आधार क्या होगा, cos C का एंगल C का BC, और कर्ण वही रहेगा AC। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC 7/25। तो ये cos C का मान आ जाता है स्टूडेंट, है ना। तो ये वेरी सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये 4 आंसर हमारे आ चुके हैं, यहाँ पर साइन C लिख दो 24/25, डन। तो ये 4 आंसर हमारे आ चुके हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल। हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ स्टूडेंट। तो दूसरे सवाल यहाँ पर लिखता हूँ मैं,
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये कोस ए आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, इसका ये आधार होगा, ये इसका कर्ण होगा। ठीक है, तो ये आप एक बार देखेंगे, पुनः घर पर करेंगे दोबारा, तो आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, हाँ ये है हमारा सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल क्या है, देखो स्टूडेंट, यहाँ से आकृति 8.13 दे रखी है और क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो आकृति ये दी है, ये दी है, ठीक है, और यहाँ से p q r, यहाँ एंगल जो है q क्या है 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और ये निकालना है हमें, है ना, तभी निकल पाएगा। और यहाँ से दूसरे का हमसे ये क्या पूछा है, tan p माइनस कोट r हमसे क्या है पूछा है, तो इसका मान ज्ञात करना है हमें tan p माइनस कोट r का। तो आप ये देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर क्या करना है हमें, बाई pt के माध्यम से क्या निकालना है हमें, बेस निकालना पड़ेगा पहले तो यहाँ से पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी क्यू का 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, डन, ये हो जाएगा 169, इधर आगे ये हो जाएगा माइनस का 144, ये क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ से 9 में से 4 जाएगा 5, है ना, 6 में 4 जाएगा 2, और 1 में से 1 0, तो यानी कि 25 आ गया क्यू आर स्क्वायर। तो ये क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ से देखो tan p, तो tan p क्या है, ये एंगल है ये, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो tan p निकालना है हमें, तो tan p के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। डन, अब ये जो है एंगल p है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, लंब होगी, है ना, तो यहाँ से इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर है, और आधार क्या हो जाएगा इसका, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू आर कितनी है 5 है, और पी क्यू कितनी है 12 है। तो यहाँ से tan p का मान ये आया 5/12। गले में थोड़ा खराब हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी थोड़ी। और यहाँ से कोट आर, अब कोट आर, अब एंगल आर में देखना है हमें, वो कोट क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। डन, अब इसका हमें देखना है एंगल आर से, तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार ये रहेगा क्यू आर, और क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार, है ना, कोट है ना, ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, कोट आर, आधार, इसका आधार ये हो गया, और लंब क्या हो जाएगा, लंब यही रहेगा, है ना, क्या, पी क्यू। डन, तो यहाँ से ये हो जाएगा, चूंकि अब ये कैसे हुआ, चूंकि यहाँ से tan भी बदला कोट में और p भी बदला r में, तो इसलिए ये सेम सेम आ गया स्टूडेंट, है ना, तो क्यू आर क्या है यहाँ पर 5/12 है। डन, तो यहाँ से क्या होगा, समीकरण 1 से बोलेंगे हम, समीकरण 1 से, तो इसको बोल देते हैं समीकरण 2 और 3, तो समीकरण 2 व 3 का मान ऐसे बोल सकते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से tan p माइनस कोट आर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे, तो इजीली आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कैसे लेना है। पहले वाले सवाल में देखा था एंगल p से, दूसरे वाले सवाल में देखा हमने एंगल r से। डन, तो क्या क्या होता है ना, इसके लिए जो tan p के लिए होगी सम्मुख भुजा ये होगी, और आधार ये होगा, इसके लिए जो एंगल आर के लिए होगी सम्मुख भुजा ये होगी, है ना, और जो आधार होगा वो ये ही होगा। डन, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना, ये करना नहीं है फिगर में, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा दूसरा। अब देखिएगा स्टूडेंट, है ना, तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल। तो स्टूडेंट सवाल में कुछ नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके तो आप कर देंगे इजीली। हाँ, यहाँ पर यदि a इज इक्वल टू साइन ए दिया है,
साइन ए इक्वल टू 3/4 है ना। तो ओ से और एंड ऐसे लिख देता हूँ tan ए, हमें क्या परिकलित करना है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है स्टूडेंट, डन। तो यहाँ से देखो अब इसके लिए क्या फिगर बनेगा, समकोण ये बनेगा, डन। तो यहाँ से साइन ए दे रखा है, यानी कि एंगल ए से दे रखा है, तो एंगल हमारा ए ही होगा। अगर मैं ए बी और सी ऐसे बोल दूँ, ठीक है, तो एंगल बी जो है 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, मान क्या ले है ही, ठीक है। तो अगर साइन ए है 3/4, तो साइन ए क्या मान, यानी क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं, साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो ये दे रखा है 3/4, डन। तो यहाँ से लंब, इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और क्या है कर्ण, कर्ण इसका ये हो जाएगा, डन। तो आप समझ गए होंगे, एंगल ए से लिया है, ठीक है, एंगल ए से लिया है, इसलिए इसका जो लंब है क्या आ जाएगा 3 और कर्ण क्या आ जाएगा 4, डन। अब इसका बाई पी टी यहाँ से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर या बी सी कुछ भी लिख सकते पहले, क्योंकि इधर तो जोड़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ से ए सी 4 चौक 16 हो जाएगा बाद में, और ए बी हमें निकालना है, और बी सी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 - 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, डन। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से 16 - 9 6 ही गया, 7 बचेगा, और ए बी स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7, डन। तो ये कितना आ गया, √7 आ गया, है ना। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, ओ से और tan ए निकालना है, ठीक है, ओ से एंड tan ए। इसलिए ओ से बताओ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा इसका, एंगल ए ही है, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका आधार ये ही हो जाएगा √7, और कर्ण क्या है 4 है, तो ये इसका ओ से आ चुका है, ठीक है। अब tan ए, तो tan ए क्या होता है, ध्यान दो, लंब बटे आधार, है ना। तो ये भी एंगल ए है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा 3, और आधार क्या हो जाएगा √7। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा साइन ए दे रखा था 3/4, वहाँ से हमने फिगर में उसकी भुजाएं डोनोट करी, और हमने बाई पी टी के माध्यम से क्या निकाला, हमने आधार निकाला। जब आधार निकल गया हमसे, तो ओ से और tan ए हमने इजीली बता दिया है फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर लाल बट्टे कक्का और समकोण त्रिभुज, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमसे, ये है नंबर 4, ठीक है, नंबर 4। तो यहाँ से लिखो, यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 दिया हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, साइन ए एंड सेक ए, ये हमसे पूछा है ना, ऐसे लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। 15 कोट दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए इज इक्वल टू 8a/15, डन। अब यहाँ बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये हो गया। अब यहाँ देखो एंगल ए दिया है, तो वही सेम बनेगा, फिगर ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या है, एंगल ए से लेना है हमें, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, देखो कोट ए, तो कोट किसका उल्टा होता है, tan का, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोट ए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से क्या लिख दूँगा, आधार बटे लंब लिखूँगा, ठीक है। तो ये 8/15 दिया है, ठीक है। तो आधार दिया है 8, और क्या लंब दिया है ये 15, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, डन। तो यहाँ पर से फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला, बाई पी टी। तो यहाँ से क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ए बी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और 8 × 64 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट, 225 होता है ना, तो 225 ये हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 289 है ना। 289 किसका होता है, बताओ जल्दी, 14
15 का 225 हो गया, और 17 का, ठीक है, तो 17 का ये होता है 7 7 49 का 9, 4 हासिल, 7 के 7 4 11, और 7 और 9 7 एक 8, ठीक है, 17 का। तो ए सी इक्वल टू आ गया 17। डन। ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 17 सेंटीमीटर, और है ना, सेंटीमीटर नहीं कहेंगे इसको क्योंकि ये भुजा नहीं है ना, तो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि ये एंगल है ना, एंगल है, एंगल स्टूडेंट। तो ए सी हमारा आ गया 17। अब देखो हम इजीली हम बता सकते हैं कि साइन ए क्या हो जाएगा, इसलिए साइन ए कितना हो जाएगा बताओ। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये लिख देता हूँ मैं हर बार, लंब बटे लंब क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि एंगल ए ही है ना, तो इसका लंब क्या हो जाएगा 15, और कर्ण क्या हो जाएगा 17। तो ये हमारा आंसर आ गया। डन। अब क्या है, सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है, साइन कोस टेन होता है ना, टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ से कोस का उल्टा, यानी कि बीच में है ना कोस, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, क्या है 17, और आधार क्या है 8, तो ये इसका आंसर हो गया। डन। तो ये वेरी सिंपल सवाल। डन। फिर से वेरी सिंपल, और हम चलेंगे अपने 5वें सवाल की तरफ स्टूडेंट। तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, आप बस इसको पढ़ते रहिएगा और एक बार रिवीजन जरूर करिएगा मेरे पढ़ाए जाने के बाद, है ना, तो इजीली आप क्या कर पाएंगे, कैच कर पाएंगे अच्छे से इन सवालों को। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने 5th सवाल की तरफ। ये था 5th सवाल, है ना। 5th सवाल में क्या दिया है, सेक थीटा दिया है, देखो 13/12। तो पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी, है ना, त्रिकोण, हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये है यदि, ये यदि दिया है, तो यहाँ से देखो अब हम फिर से क्या बनाएंगे, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। अब मान लीजिए अब इसमें कुछ दिया नहीं है, ए बी सी नाम दे देते हैं और इसको एंगल को नाम देते हैं थीटा, ठीक है, क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया। तो यहीं से देखेंगे थीटा को, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा जब 13/12 दिया है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो यानी कि ये क्या दिया है बताओ, इसका ऐसे लिख लो, कर्ण बटे आधार दिया है, ये 13/12, है ना। क्या दिया है, साइन कोस टेन, कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, तो ये आ गया 13/12 दिया है, कर्ण क्या दिया है 13, और आधार क्या दिया है 12। हमें निकालना है लंब, ठीक है, लंब आ जाएगा हमारा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 169, माइनस ही कर देता हूँ, क्योंकि जब इसको लगाएंगे तो ये यही होगा, और ए बी स्क्वायर, 4 में 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, डन। यहाँ से एक में लिख गया तो बचेगा 0, और ए बी इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यहाँ से ये 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर, अब हमें निकालना क्या क्या है, अब हमें निकालना है नंबर 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पर, थीटा एंगल है, सब में थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा 5/30। एक आंसर ये निकला हमारा। दूसरा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। डन। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 12 है, कर्ण क्या है 13 है। एक आंसर हमारा ये निकला, ठीक है। तीसरा साइन कोस टेन, और टेन निकाल लेते हैं। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार। अब लंब क्या है यहाँ पर 5 है, आधार क्या है 12 है, तो ये आंसर हो जाएगा। डन। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा निकालो, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट थीटा, ठीक है, थीटा ही रहेगा एंगल। तो यहाँ से आधार बटे लंब हो जाएगा, तो आधार 12/5 हो जाएगा। डन। यहाँ से ये सिंपल है। और कोट का अब क्या बचा, अब कोस का उल्टा, कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा पहले से ही दे रखा है देखो, ठीक है। तो ये 13/12 हो जाएगा। अब साइन का उल्टा कोस सेक, तो हमारा कोस सेक बचा। कोस सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। कर्ण क्या है
ये है इसका, इसी को उल्टा कर दो 13.5, तो यहाँ से ये आ जाएगा आंसर। तो ये हमने सेक थीटा में दिया हुआ था, सेक थीटा की मदद से हमने क्या निकाल दिए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। तो ये कुल मिला के कितने हुए त्रिकोणमितीय अनुपात स्टूडेंट, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। देखो छठवां ये दे रखा है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं टोटल, 6। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सारा ज्ञान आपको समझ में आ गया होगा अब तक, किसका है सारा ज्ञान, लाल बटे कक्का का और संपूर्ण त्रिभुज का। अब हम चलते हैं अपना छठे सवाल में। तो देखो छठे सवाल में क्या है, एंगल ए एंड बी जो है क्या है, न्यून कोण है। एंगल ए और बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, न्यून कोण है जहां, ठीक है, जहां cos A इज इक्वल टू cos B है। ठीक है, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होता है। एंगल A इज इक्वल टू दिखाना क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होता है, ये हमें दिखाना है। तब यहाँ पर तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट, cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए एंगल A और एंगल B बराबर दिखाना है ना, तो ये बराबर दिखाना है हमें। और क्या दिया है, ए और बी न्यून कोण दिए हैं दोनों, जहाँ cos A और cos B भी बराबर दिया है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये आपने देखा यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ये न्यून कोण दिए हैं, यानी कि 90 डिग्री नहीं होगा, 90 से कम ही होगा। तो जैसा कि आपको बताया है मैंने, तो यहाँ से मान लीजिए कम पड़ गया, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये मान लीजिए 90 है, और यहाँ से क्या होगा, जो है हमें ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तो एंगल सी दे देते हैं हम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, और है ना, तो यहाँ से ए बी सी हो जाएगा, ए और बी ऐसे करके दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी से ये ले लिया हमने, और एंगल सी क्या है 90 डिग्री है, दो एंगल न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। डन। तो यहाँ से हमें दिया क्या है, cos A बराबर cos B दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1, तो यहाँ से लेते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ से क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B दिया है। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, cos A क्या होता है, यहाँ से क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है। लेकिन यहाँ पर एंगल A दिया है, यहाँ पर एंगल B दिया है। अब यहाँ एंगल A से देखेंगे तो इसके सम्मुख ये होगी, है ना, और यहाँ से ये कर्ण ही रहेगी, और ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से हमें निकालना है आधार और कर्ण। तो इसका आधार और कर्ण क्या होगा, देखो यहाँ से एंगल ए से देखो यहाँ से, तो ये इसका आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC, और यहाँ से जो है इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी ना, तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार हमें चाहिए था, आधार हमने लिख लिया, कर्ण क्या होगा, AB। अब यहाँ से देखो ये है एंगल B, तो एंगल B ये है, तो इसके लिए सम्मुख भुजा ये होगी, है ना, तो जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या होती है, लंब होती है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा हमारा, BC, ये हो गई। अब क्या है, कर्ण है, तो कर्ण हमेशा वही रहेगा, AB। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पर, अब आप देख पा रहे होंगे AB से AB कट जाएगा क्योंकि अपोन में है, और यहाँ से AC इज इक्वल टू BC आ चुकी है। तो यहाँ से हमें दिखाना क्या है, लेकिन हमें दिखाना ये है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो जब AC और BC इज इक्वल आ चुकी हैं, तो यहाँ से जब अपोजिट साइड बराबर होती हैं, अभी अपोजिट ही साइड तो हुई ये वाली, है ना, तो ये अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। डन। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप, चूंकि जब विपरीत रेखाएं बराबर होती हैं तो क्या है, उसके कोण भी बराबर होते हैं। डन स्टूडेंट, तो ये है हमारा आंसर। तो हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा आ चुका है। हम चलते हैं अपने 7वें सवाल पर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे आराम से, मैंने पूरा लिखा है, पूरा अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा पॉज करके
देख लीजिएगा, एक बार खुद से भी कोशिश करिएगा, है ना, करने की। स्टूडेंट अपने आप से जब करते हैं ना तो क्या होता है, हमारा हाथ चलना स्टार्ट होता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, तब हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं अपने 7वें सवाल पे। देखो 7वें में क्या है, कोट थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8 और हमें दर्शाना क्या है, हमें पहला ये है 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ दिया है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ से सेकंड भी लिख लीजिए। यहाँ पर सेकंड क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, ये भी हमें क्या है, निकालना है। डन। तो यहाँ से देखो थीटा में ही दिया है, तो यहाँ से फिर से एक क्या बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ। मान लीजिए इसका ये कोण थीटा है, ठीक है, ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसको, एंगल बी ये हो गया 90 डिग्री, है ना, जैसा कि आपको फिगर में स्पष्ट है। अब क्या होगा, कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है tan का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटे लंब होता है। तो ये 7/8 है, तो अब यहाँ पर एंगल थीटा लिया है हमने, तो आधार क्या हो जाएगा इसका 7 और लंब क्या हो जाएगा इसका 8। डन। समभुजा क्या होती है, लंब होती है। और हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ से लगाओ बाई पी टी, है ना, तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 8 × 64 प्लस 7 × 7 = 49, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 और 1 = 11, है ना, यही तो आया 8 × 64 और 7 × 7 = 49, ठीक है, यही है ना। 7/8 है, हाँ 7/8 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ए सी हमें निकालना है, चूँकि ये जो होता है tan जो होता है लंब बटे आधार होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन कोस tan और tan का उल्टा कोट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब से 7/8 है, तो आधार क्या हो जाएगा थीटा, हमने माना है एंगल सी ए थीटा, तो इसका जो आधार है हमारा 7 हो जाएगा, और जो सामने वाली हो जाए लंब है तो ये हो जाएगी 8, है ना, और हमारा जो क्या है कर्ण है, ठीक है, वो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 8 × 64, 60 × 7 = 49, 9 × 4 = 13 का 3 1 हासिल, 6 × 4 = 10 और 11, तो ये आ गया ए सी √113। डन। अब देखो यहाँ से ये आ चुका है √113, तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, अब ये समझने वाली बात है। अब यहाँ से पहले सवाल का आप गौर करिए कि क्या बन रहा है, यहाँ पर हमारा a + b a - b का सबसमीका बन रही है, तो ये a² - b² होता है चूंकि, है ना, तो ये लिखा मैंने। तो इसको हम पहले सवाल को क्या है, ये लिख सकते हैं हम a² - sin² थीटा लिख सकते हैं इजीली। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 1² - cos² थीटा। डन। तो इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और sin² थीटा है। अब यानी कि एंगल जो है हमें थीटा ही लेना है ना, तो यहाँ से साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ से लंब क्या होगा इसका 8 होगा, अपॉन क्या होगा कर्ण √113, ये आया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 का उल्टा यानी वो सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और cos² थीटा है। डन। अब इसका क्या लेना है हमें, स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर है चूंकि, ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। अब यहाँ से देखो cos थीटा, तो यानी कि एंगल थीटा ही है। अब cos क्या होता है साइन कोस आधार बटे कर्ण। डन। तो आधार बटे कर्ण, इसका आधार क्या है 7 है, और कर्ण क्या है, कर्ण वही है 113, तो इसका भी स्क्वायर। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर करता हूँ, तो ये बनी रहेगा, ये हो जाएगा 8 × 64, ये हो जाएगा इसका √ हट जाएगा, है ना, जैसा कि आपको पता ही है, और यहाँ से 7 × 7 = 49 अपॉन 113, नीचे भी रूट हट जाएगा। डन। अब इसका ऊपर अगर एलसीएम लेते हैं तो 113 - 64 और अपॉन 113। डन। अब इसको उल्टा कर देते हैं, तो 113 ये आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये 113 - 49 हो जाएगा यहाँ से भी। डन। आप ये देख रहे होंगे 113 से 113 कट जाएगा, यहाँ से 113 - 64 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ क्या है देखो 3 है, 3 में 4 जाएगा नहीं, 13 में 4 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा। डन। यहाँ पर बच गया 0, है ना, यहाँ पर बच गया 0, तो ये वाला 1 इधर को ले लेंगे, 10 में 6 जाएगा 4, तो ये 49 हो गया।
अब यहाँ 113 में से 49 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा, यहाँ बचेगा 4। डन। अब यहाँ से देखो 10 में से 4 जाएगा 6, तो यहाँ बच गया 64, तो ये आ गया 49/64। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है जो फर्स्ट पार्ट था उसका। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, देखो यहीं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ यहीं बता देता हूँ, यहीं आ जाएगा इसका। इसका क्या करना है, देखो कोट कोट है ना, कोट स्क्वायर थीटा। एक मिनट, चलो इसको मिटा देते हैं, हाँ बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, बाई पी टी के द्वारा क्या आया, √113 आया है ना। तो यहाँ से अब सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा में आपको पता है क्या होता है, tan का उल्टा होता है कोट, तो ये है लंब बटे कोट स्क्वायर थीटा ही पूछा है ना। तो कोट स्क्वायर थीटा, देखो कोट थीटा तो दिया ही है हमें, और कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नो टेंशन, यहीं से निकाल दो, है ना। और इससे भी निकाल सकते हो आप चाहो तो यहाँ से क्या हो जाता है, आधार बटे लंब है ना, तो आधार ये है 7 अपॉन लंब है 8 का स्क्वायर करो, 7 7 49 8 64। तो ये भी कितना आ जाता है, ये भी सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओ, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस अपॉन साइन कोस ही हो जाता है, तो इसलिए ये सेम सेम आ चुका है ना। ये आगे बताऊंगा, ठीक है, ये आगे बताऊंगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, चूंकि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। इसलिए जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वैसे ही कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन ये होता है कोट होता है ना। तो आगे आएंगे, तो अभी आपको जरूरत नहीं है चैप्टर में, बाकी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारे इसलिए ये 7वें के दोनों पार्ट भी हमने देख लिए। हम चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। अब देखना है हमें 8वां पार्ट, तो जल्दी से 8वां पार्ट भी देख लेते हैं। बस 2 सवाल बचे हैं इसके, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो यहाँ से 8वां सवाल है, देखो 8वां सवाल क्या है, 3 कोट है और यहाँ से 4 है, और यहाँ से दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें प्रूफ करना है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि है या नहीं ये पूछ। डन। तो यहाँ से है या नहीं ये बताएंगे हम, ठीक है। कोट ए ये दिया है 4/3 हो जाएगा। डन। अब कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ से 4/3। अब हम जल्दी से बनाते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से मान लीजिए ये ए, सॉरी ए नहीं कहेंगे इसको, है ना, क्योंकि फिर उल्टा पड़ जाएगा लेने में, इसको कहेंगे ए, और इसको कह दीजिए, इसको क्या कहें, ए बी सी ऐसे ही ले लीजिए, ठीक है, सी इसको कह दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, और बी ये हो गया हमारा, तो कोट ए 4/3 है, ठीक है, कोट है, तो ये ध्यान रखना कोट है ये, तो कोट आधार 4 है और ये है लंब 3 है। डन। तो यहाँ से बाई पी टी, ठीक है। तो यहाँ से 3 3 9 ए सी का स्क्वायर 9 प्लस 4 4 16, ये हो जाएगा 25, ए सी इक्वल टू आ गया 5। डन। तो यहाँ से ये हो गया 5, चूंकि आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, है ना, आधार बटे लंब, क्या वो सॉरी tan नहीं कोट हो जाएगा, लंब बटे आधार tan होता है, ठीक है। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, तो आधार बटे लंब कोट हो गया, और 4/3 दिया है, तो 4/3 ये आ गया, ठीक है, ये कोट आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो हमें क्या निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब tan क्या होगा यहाँ से, चूंकि अब हम डायरेक्ट आते सवाल पर, है ना, चूंकि 1 माइनस tan स्क्वायर ए इसमें रखना है हमें, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब हमें ये दिखाना है, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तब तो सही है, तो ये यहाँ पर बराबर है। डन। तो यहाँ से ये प्रूफ करना है, और तो साथ साथ कर सकते हैं हम, चलो एक करके कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस, अब tan के लिए क्या होगा, tan के लिए क्या होगा, लंब बटे आधार, ये आपको पता है लंब क्या है,
अब एंगल ए ही है ना, एंगल ए ही है, एंगल चेंज नहीं हुआ है, तो लंब बटे आधार है, तो लंब क्या होगा इसका 3/4 हो जाएगा आधार, तो इसका स्क्वायर 1 और ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पर भी देखो क्या है tan ए ही है, तो यहाँ से 3/4 हो जाएगा का स्क्वायर। अब देखो आगे करें, ठीक है आगे ही करते हैं, इधर का मिटा देंगे फिर, ठीक है 1 माइनस 3 3 9 4 चौक 16, 1 प्लस 3 3 9 4 चौक 16, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा एलसीएम लो 16 माइनस 9/16 गुणा 16, ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, तो यहाँ से 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 16 माइनस 9 क्या होगा 7, 16 कट जाएगा 7 ये कितना आएगा 25, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, वो सॉरी आंसर क्या फर्स्ट पार्ट आ गया, समीकरण 1 दे दो इसको, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 से क्या निकालेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालते हैं, तो देखेंगे हम बराबर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ से निकालेंगे कोस स्क्वायर है, तो कोस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 4 है और कर्ण क्या है 5 है का स्क्वायर, माइनस अब साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा 3 है और कर्ण क्या 5 है का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 चौक 16 5 पंजे 25 3 3 9 5 पंजे 25, एलसीएम लेंगे 25 ही आएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताओ 7, ठीक है। तो समीकरण 2 दे दो इसको, तो यहाँ से क्या होगा समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ये इसके बराबर है, तो यहाँ से लाइन नीचे लिखा हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, डन। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो जाता है, तो ये इसके बराबर है, डन। तो यहाँ से आ जाता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बस गणित का जादू है ना, एंगल समझने हमें और एंगल के साथ साथ फिर लाल बटे कक्का समझना है और संपूर्ण त्रिभुज बस 3 का खेल है, डन। तो यहाँ से इजीली समझेंगे आराम से, डन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि 9 सवाल। तो देखिए स्टूडेंट 9 सवाल क्या कहता है, 9 यहाँ से है ABC एक समकोण है जिसमें 20 समकोण दिया है, ये है डन। तो यहाँ से 20 समकोण है और ABC कह लीजिए, ठीक है। यहाँ से tan A हमारा दिया है हमें 1/√3 है ना, तो यहाँ से पहला पूछा है हमसे sin A और इंटू कोस C। अब देखो यहाँ पर क्या है एंगल चेंज कर दिए हैं कोस A और साइन C, तो यहाँ से इसको ध्यान से समझना, डन। तो यहाँ पर से देखो tan है, tan हमें पता है लंब बटे आधार होता है, तो यानी कि ये और ये हो जाएगा √3, डन। लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार से ये हो गया लंब 1 और आधार हो गया √3, यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। अब AC स्क्वायर बराबर 1 और प्लस 3, तो यहाँ से 4, AC इज इक्वल टू आ गया 2, AC आ गया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से एंगल हमें क्या लेना है साइन A लेना है, साइन A में साइन A है तो एंगल हमें क्या लेना है A लेना है, यहाँ से देखना है। तो यहाँ से क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो जो इसके सम्मुख जो होती है वो क्या होती है लंब होती है, तो यहाँ से √3 हो जाएगा। मैं आप लिख नहीं रहा हूँ और वो लंब बटे कर्ण L/K वगैरह वो आप देख लेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब तक तो आपकी प्रैक्टिस में आ ही गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन A, तो यहाँ से इसका जो लंब है लंब क्या हो जाएगा √3 और कर्ण क्या होता है इसका कर्ण वही रहेगा 2 है ना, तो कर्ण 2 ही रहेगा। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम इंटू है ना, और इंटू अब यहाँ से हो जाएगा कोस C, तो कोस C क्या है एंगल C से लेंगे, ठीक है, एंगल C से लेंगे होता क्या है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो इसके लिए C के लिए ये हो जाएगा लंब समभुजा है, आधार क्या आएगा √3 और क्या है आधार बटे कर्ण है ना, तो कर्ण वही रहेगा 2 प्लस अब कोस A है, ठीक है, कोस A है, ध्यान देंगे साइड एंगल A से लेना है हमें, एंगल A से लेना है, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या होगा ये लंब हो जाएगा इसका और यहाँ पर है आधार, तो ये 1 और क्या है कर्ण है, तो कर्ण है 2,
और इंटू साइन सी लेना है। अब एंगल सी से देखना है, तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ठीक है, क्या ए बी लंब हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा। और कर्ण क्या है, 2 है। डन। तो ये बचा, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आएगा। तो यहाँ से आप देखो इसको सॉल्व करो, √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1/4 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा 1 आंसर आ जाता है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या है, ये है cos A और ये है cos C माइनस साइन A और साइन C। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये है, अब देखो हमने सारा कुछ निकाल रखा है, बस cos A देखना है हमें। तो एंगल A देखना है, एंगल A, ठीक है। cos A होता है आधार बटे कर्ण, तो cos इसके लिए एंगल A के लिए ये होगी समभुज यानी कि लंब। तो यहाँ से हमें निकालना तो है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 2, है ना। अब ये है cos C, तो एंगल C से देखेंगे, एंगल C इसके लिए ये लंब हो जाएगा, लेकिन हमें लंब तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए आधार। तो आधार ये है √3 और क्या है कर्ण, कर्ण क्या है 2। तो ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। डन स्टूडेंट। अब साइन A है, अब देखो साइन A एंगल A है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा √3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन C है, साइन C एंगल C के लिए लंब क्या हो जाएगा ये 1, ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा √3/4 और माइनस √3/4, ठीक है। अब √3/4 माइनस √3/4, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। डन। तो इस तरीके से ये हमने अपना 9 सवाल भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोनों, है ना, दोनों पार्ट। तो बस आपको क्या याद रखना है, लंब बटे कर्ण यानी कि लाल बटे का याद रखना है, और एंगल कैसे ले रहे हैं वो याद रखना है, ठीक है। ये दोनों एंगल ए और एंगल सी की इसमें भूमिका थी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एंगल सी से देखेंगे तो इसके समभुजा ये आएगी जो हमारा लंब हो जाता है, इसकी संलग्न भुजा आधार हो जाती है। और एंगल ए से देखेंगे तो इसकी समभुजा ये आएगी जो इसके लिए लंब हो जाएगी, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा। अब हम चलते 10 सवाल पर। अब देखो यहाँ से 10 सवाल, यह है हमारा 10 सवाल। 10th में क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर है, क्यू समकोण है। तो कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए ये 8.13 ऐसा क्या है फिगर है, पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या दिया है 8.13 ऐसा फिगर है, क्योंकि क्यू समकोण है, ठीक है। तो यहाँ से ये है पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 और पी क्यू दिया है इन्होंने 5, है ना, पी क्यू दिया है 5। तो हम कुछ इस तरीके से नाम दे सकते हैं इसको, ये दिया है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर है चूंकि, और जिसका कोण क्यू है समकोण है, तो पी आर और प्लस क्यू आर इन्होंने दिए हैं 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से पी क्यू दिया है इन्होंने 5 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ से पी आर प्लस क्यू, तो यहाँ से 25 से दोनों मिला के, तो यहाँ से मान लेते हैं ये x है, ठीक है। और जब ये x है क्यू आर, तो यहाँ से पी आर जब निकालेंगे हम तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा ये, है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना आप। चूंकि क्या है यहाँ पर, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दिया है और पी क्यू दिया है 5, है ना, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से साइन पी कोस पी और एंड टेन पी, हमें ये क्या है ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ से ये दे दिया, अब यहाँ से क्या होगा, पहले हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो हम निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हाँ बाई डी टी यूज करो। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ से 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा,
25 का स्क्वायर है ना, किलो भी लिखते हैं थोड़ा वरना नीचे हो जाएगा कम रह जाएगी। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो यहाँ से 50x हो जाएगा 2ab। ठीक है, तो यहाँ से 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये 25 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये भी प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा अगर तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखो माइनस का 50x ये है इधर और 25 माइनस 625 ही हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 600, यहाँ से माइनस का 50x चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 से 1 कट जाएगा 12 बार, 12 पंजे 60 होता है जो कि, तो ये x इक्वल टू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया ये 12 सेंटीमीटर हो गया और 25 माइनस 12 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण आ गया हमारा 13, आधार आ गया 12 और लंब आ गया हमारा 5। अब हमें दे रखे निकालना क्या है, देखो यहाँ से ये हमें चूंकि ये दिया है सब, आप लिखना ठीक से लिखना, मैं जरा ठीक है थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती है इस वजह से। आप लिखना दिया है पी आर प्लस क्यू आर है ना, या शुरू से लिखना दिया है कि यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में जहाँ क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, डन। और यहाँ पर ये ज्ञात करना है हमें, फिर लिखना हल। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब साइन पी देखते हैं, साइन पी तो ये हम ये रटे हुए नहीं होते हैं स्टूडेंट है ना कि पी क्यू आर किसको देना है, तो ये तो मैंने रैंडमली दे दिया, आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन क्यू एंगल 90 डिग्री है ये हमसे कहा है, तो यहाँ से ये पी और आर इस तरीके से दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी है ना, लेकिन बस थोड़ा ये जो है फिगर यानी कि ये जो एक तरीके से क्या कहेंगे इसको जो हमारा एक क्रम है वो बिगड़ जाता है ना, तो ऐसा हो जाता फिर क्यू पी आर। ठीक है, अब पी क्यू आर ऐसे करके हो जाता है या ऐसा होता फिर आर क्यू पी। ठीक है, तो वो थोड़ा अजीब लगता। ठीक है, इसलिए पी क्यू आर ही दे दिया, डन। अब हमें साइन पी निकालना है, साइन पी क्या होता है देखो फॉर्मूला तो यही होगा लंबा टेकान, लेकिन हम कहाँ से देखना है, एंगल पी से देखना है। ठीक है, एंगल पी से देखना है, तो एंगल पी क्या है ये है। अब इसके लिए ये हो जाएगा क्या सम्मुख हो जाएगा लंब, तो यहाँ से ये हो जाएगी 12, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। साइन पी हमें याद करना है और हमें कोस पी याद करना है, तो कोस पी क्या है देखो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, अब एंगल पी ही रखना है, तो यहाँ से आधार क्या होगा ये तो लंब हो जाएगा, आधार ये है 5, तो 5, कर्ण क्या है 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है tan पी, tan पी, अब tan क्या है लंब बटे आधार है, डन। तो यहाँ से ये लंब हो जाएगा इसका 12, ये आधार हो जाएगा 5, डन। तो ये भी हो जाता है हमारा डन, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस इसको ये ध्यान रखना बाई पी टी थोड़ा आगे एक्स मान निकाल लेंगे क्योंकि ये दिया है पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलकर 25 दिए हैं, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगी। तो एक बार देख लो आप, फिर एक बार और समझा देता हूँ, और 11वां सवाल जो है हमारा सत्य सत्य का एक बार वो बोल कर बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत आए तो बता दो, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, देख लो आप। तो ये आपने देख लिया होगा स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने 11वें सवाल पे, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं है ना। उसमें क्या है ये आपको समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल पूरा। ठीक है, तो इसमें तो कोई नो डाउट है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोई आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा है ना, कमेंट करा करिए प्लीज़ जब वीडियो देखा करिए, तो अगर कहते हैं कुछ समझ ना आए तो उसको पूछने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो और शेयर भी करा करो। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमारा पहला है, हाँ एक बार लिख के बता देता हूँ ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा, बोल के थोड़ा हो सकता है डाउट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। ये है जो हमारा पहला है, पहला सत्य और असत्य बताना है यहाँ से, तो यहाँ से tan a है का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है
tan a का मान, यानी कि कोई एंगल मान लीजिए ये है, तो यहाँ से एंगल ये होगा, बी ये होगा, ये सी होगा। तो यहाँ से ये पूछा है कि tan a अगर बनेगा तो यहाँ से इसका मान 1 से कम होगा, और वो भी दिया है यहाँ सदैव, है ना। तो सदैव कम नहीं होता है स्टूडेंट, जो इसका अधिकतम मान होता है ना tan का, वो 1 होता है ना। तो 1 यानी कि अधिकतम मान हो गया, तो 1 से कम तो कभी होगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है स्टूडेंट। ये आप एक सारणी बनवाएंगे हम, यानी कि 8.2 कराएंगे ना कल, तो कल बनवाता हूँ मैं आपको सारणी, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमने असत्य क्यों करा है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे भी जहाँ सदैव आए तो सदैव तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये दूसरा, ये है कोण ए के किसी मान के लिए क्या है, sec a इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो कोण ए के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है ना, किसी का तो हो ही सकता है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा। तो बस इतना ही डिस्कस करना है इसमें। जैसे कि आपने अभी देखे sec वैक के मान कुछ भी आ सकते हैं, तो वैसे ही ये है, तो कुछ भी आ सकता है, 12/5 हो सकता है, इसलिए सत्य है। और यहाँ से cos a कोण ए के ये है कोसेकेंड, यानी कि कोसेक है, कोसेक लिखा है ना। यहाँ पर आपको लिखना के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये है कोस ए कोण ए के कोसेंट यानी कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोसेकेंड को कोस ए नहीं है ना, कोस ए, अगर ये कोसेक लिखा होता, कोसेक ए लिखा होता तब ठीक होता है ना, लेकिन ये कोसेक तो इसलिए गलत है ना, तो ये हो जाएगा असत्य। तो बस है ना, ये हो जाएगा इसलिए असत्य। तो ये आपने देख लिया। हम देखते हैं अपना फोर्थ, तो ये है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है। तो स्टूडेंट ये क्या है, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो गुणनफल थोड़ी ना होता है, ये तो एंगल होता है ना। कोट ए तो पूरा एंगल होता है ना। जैसे कि हम अगर इससे लें तो हम कोट ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आधार बटे लंब लिख सकते हैं ना। तो आधार क्या हो जाएगा इसका, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, लंब बी सी। तो ये हो सकता है ना। तो ये तो पूरा क्या होता है, एंगल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये असत्य हो जाएगा। हम देखते हैं अपना लास्ट फिफ्थ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये हो सकता है, बताओ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जैसा कि आपने ये देखा था वैसे ही ये है। ठीक है, तो दोनों सत्य हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी पर्सनली 8.1। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई हो प्लीज़ वीडियो दोबारा देखिएगा, है ना, और क्या है पहुँच करके देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगी। और बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, है ना, ग्रो कराएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का। डन। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, हाँ, आज की वीडियो यहीं रखते हैं, और हम मिलते हैं अपनी पर्सनली 8.2 में। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद स्टूडेंट।